मेरा नाम एडवोकेट जगबीर खत्री है। मैं वार्ड नंबर 9 से नीलम का प्रतिनिधि हूँ, उनका हस्बैंड हूँ। अच्छा, आज आप जिला विकास भवन में धरने पर बैठे हो, जिला पार्षद है, क्या कारण? उसके 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि पिछले 1 डेढ़ साल से मेरे वार्ड में एक सिंगल ईंट तक नहीं लगी है, एक सिंगल पैसे का काम नहीं हुआ है, वार्ड नंबर 9 से भी। और भी बाकी भी हमारे पार्षद साथी हैं, आप उनके भी अभी वार्ड में, कुछ साथियों के वार्ड में अभी तक काम नहीं हुआ है। दूसरा, आज हमारे यहाँ बैठने का कारण है कि भई हमारे जिला पार्षद की तरफ से जैम पोर्टल पे कुछ सामान खरीदा गया है और उसकी क्वालिटी से हम सैटिस्फाई नहीं हैं। उसका कुछ हमारे पास डेमो था, हमारे कुछ साथी यहाँ पे आए थे और उसके लिए हमने यहाँ विभाग से भी संपर्क किया है और उनसे भी रिक्वेस्ट की कि भई जिस क्वालिटी का वो सामान है, उससे हमारा कोई भी पार्षद साथी संतुष्ट नहीं है, तो उसकी प्रॉपर एक जाँच होके ही वो सामान रखा जाए। क्या कुछ सामान था? उसमें सामान हमारे पास, जैसे हमारे पास आरसीसी चेयर आई है, हमारे आरसीसी पाइप हैं, कुछ भस्मक मशीन है, हमारे पास वाटर कूलर है विद आरओ, ठीक है, और हमारे कुछ ई रिक्शा हैं और इसके अलावा भी कुछ बिजली डिपार्टमेंट से आएगा, वो बाद में आएगा। तो नॉर्मली ये जो 5-7 सामान हैं, इनकी जो क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं है जो हम चाहते हैं। क्या कैसी क्वालिटी चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी हो ताकि वो लंबे समय तक वो चले। अगर एक छोटा एग्जांपल, अगर एक पाइप है उसको हमने किसी भी नाले के उसके दबा दिया और ऊपर से कोई जैसे कि खेतों में तो आपको पता है कि भी वहाँ तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो तो पूरा भर के आएगा, एक गन्ने की ट्रॉली भरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पाइप पे वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी, उससे वो पाइप टूट जाएगा उसमें, और टूट गया तो फिर उसमें किसान को चोट लगने का भी खतरा है, ट्रैक्टर का भी नुकसान होने का खतरा है। तो हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर क्वालिटी से चेक करके तभी करा जाए। तो आप अधिकारियों से मिले हो? नहीं, अधिकारियों से हमने इस बारे में अभी संपर्क किया है, उनसे हमने बात भी की थी, तो वो भी यही कह रहे कि भी हम अच्छी क्वालिटी का रखेंगे, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई प्रॉपर, हमें इस बात का भी संदेह है कि शायद वो उस क्वालिटी का ना आ पाए। क्या क्यों ऐसा क्या कारण है कि ना हो पाए? क्योंकि अधिकारियों ने बोला है कि क्योंकि वो चीज़ें इतने लंबे टाइम से, जब हमारा 1 डेढ़ साल से हमें कंटिन्यू प्रॉमिस किया जा रहा है, अब भई आपका ये काम हम इतनी जल्दी कर देंगे, अभी तक कहीं पे भी हमारी एक ईंट तक नहीं लगी, वो भरोसा बार-बार टूट रहा है। समय के जैसे-जैसे समय गुज़र रहा है, हमारा भरोसा उन बातों पे थोड़ा-सा कम होता जा रहा है। वो क्योंकि हमारी चेयरपर्सन भी नई है और हम भी नए हैं, तो हर काम में डिले ही होता जा रहा है। हम कोई काम दे रहे हैं, 2 महीने उसको करते हैं, तीसरे महीने पता लगता है कि ये तो नॉट फिजिबल, इस काम को आप नहीं करवा सकते। फिर कोई काम देते हैं, फिर उसको 1-2 महीने बाद पता लगता है। तो इसलिए हमारा जो विश्वास है, वो शायद वो विश्वास हमारा अब नहीं रहा उन पे। मेरा नाम अमित रांगी है। मैं वार्ड नंबर 1 रोहतक का जिला पार्षद हूँ और धरने बैठने का कारण यो है मेरा, मैं हरियाणा प्रदेश में मेरे वार्ड के लोगों ने सबसे ज्यादा वोटा जताया था। हरियाणा में मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे वार्ड के लोगों के पास रिकॉर्ड है। 1.5 साल पूरा होने है, अब तक मेरे वार्ड में एक ईंट भी नहीं लगी है। खाली ईंट खोरा भी नहीं लगा मेरे वार्ड में एक भी। मेरे वार्ड के लोग पूछे, भाई तू सबसे फालतू वोटा जता के हमने जिला विकास भवन में भेज रखा, जिला परिषद बना रखा है, तो क्यों नहीं लुआ रहा भाई, तू क्यों काम नहीं कर रहा? या अड़ा की पूछू हूं भाई अधिकारिया पे, चेयरमैन मैडम पे, बोले हरियाणा प्रदेश की गाइडलाइन आ गई, उसमें बदल गए तेरे काम। मैं लख लख दी जाऊं हूं, 2 लेटर पैड बना आड़ा खो दी, मान ले दे लीव तक इंती लक्की देखी जाऊं हूं, बोले 1 महीना में हो जाएगा, अगली मीटिंग में हो जाएगा। फिर का अगली मीटिंग में आगे पूछू हूं, भाई गाइडलाइन चेंज होगी। अरे मेरे काम के ऊपर गाइडलाइन कुकर चेंज हो जाए इनकी, किसी अधिकारी तक कुछ भी कहा तो सीधा नु कह दे है भाई मारे बस की बात नहीं, तारा चेयरमैन मैडम पे पूछ लो, वाह करवाओगी काम। मतलब ही कहने का मतलब यो है, मेरे वार्ड के लोग की यानी कि मेरी ब्रांड माटी कर रखी है इस जिला विकास भवन में, ज्यादा मैं इस धरने बैठा हूं। और दूसरा कारण एक और भी पॉलिटिकल कारण भी है इसमें। मेरे वार्ड में एक मोटार है, वो चेयरमैन के संपर्क में है, वो मोटा नु गया मन ने दुआ रखी अमित की वोट चेयरमैन थी, बार बार कहे, और चेयरमैन मैडम जड़ तक मन अंदेशा है, बस चेयरमैन मैडम मानना है उसकी, और वो मोटा मेरे वार्ड में काम नहीं होने दे रहा। मैं इस कारण तो धरने बैठा हूँ जिला विकास भवन में जी। तो
आपकी जो मीटिंग है उनमें कई बार बातें ये उठा चुके हो आप काम इस तरह से नहीं होते, जो एक्शन है, एसडीओ हैं, अधिकारी हैं, वो काम करके खुश नहीं है, तो कितना रिजल्ट मिला उनसे, उनसे बात हुई? रिजल्ट तो सच्चाई तो यह है, आमी जावा हाँ अधिकारिया के ऑफिस में आमी खड़े खड़े हो कि अधिकारी ने कहा भाई आड़ कौन थारा किमी भी समझाओ नाट जा है उन अधिकारिया द्वारा को ठेकेदार भी आवा है न, दूर तो खड़े हो कि बारना में जावा है उनके लात मलाम उन खातर चाह मंगावा है और जूस पीवो तो जूस मंगावा है और मार तक बारना है मनु कहते हैं वो मीटिंग में बैठे हैं भीतर ना बढ़ियो, मीटिंग में बैठे हैं भीतर ना बढ़ियो। तो इन अधिकारियों का हम कुछ नहीं कह सकते भाई, ये अधिकारी मारे खातर की मैं काम करने लाग रहे हैं जी। जी क्या कारण लगता है कि आप लोगों को काम नहीं हो रहे, क्या किसके मतलब कि क्या कारण है इसका? कि सरकार नहीं करने दे रही, अधिकारी मेरा खुद का बताऊं हूँ, मेरा खुद का बताऊं हूँ, मेरे के लो चल रहा पॉलिटिकल मामला। मैं था पंचायत उम्मीदवार, सबसे ज्यादा वोटा तो है मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे जता दिया। मामला क्या हो गया, मैं पुराने टाइम तक एनएसवाई का लीडर रहा हूँ, छात्र नेता रहा हूँ, तो बाद में बेरा पाटिया कियो तो बड़ा कांग्रेसी है भाई, मेरा मामला गेल चल रहा है सीधा सीधा पॉलिटिकल, भाई इसके काम नहीं करने यो कांग्रेसी जी। तो अभी ये मानते हो कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ इसलिए मेरे काम नहीं है जी। ठीक है, तो कब तक आप धरने पर बैठे रहोगे? यो धरना लगातार चल लगा जब तक मार तक नू नहीं कहते हाँ वह तेरे वार्ड में थारे वार्डा में कोई ईटलान हम चाल पड़े, ये अधिकारी नू कहें तो चाल पड़े हम ये मारे जो हमने बना रखे चेयरमैन मैडम वह नु कह ले ई मत तेरे वार्ड में काम करने खातर चाल पड़ी, जब तक आड़े बैठे हैं जब तक काम करने खातर नहीं चल दे। वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा, वार्ड नंबर 4। तो क्या कारण आप धरने में बैठे हो? जैसा कि मेरे पार्षदों ने बताया कि जो सामान में घोटाला है और वार्ड इनमें किसी कम से कम 8-9 वार्डों में आज तक एक ईंट नहीं लगली है, इसलिए जो टाइम पर काम नहीं हो रहे और अधिकारियों द्वारा डिले किया जा रहा है, इस कारण हमने अपना सांकेतिक धरना दे रहा है और यो चलता रहा, इतना हमारे काम नहीं होंगे। पब्लिक हमारे लत्ते पड़ रही, पाचा काम नहीं हो रहे, यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आपके हाउस की बैठक हो चुकी है, 2-3 बैठक हो चुकी है, उनमें क्या निर्णय लिए गए थे? उनमें निर्णय लिए जा, बाकी काम तो कोई होता ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा। देखने को मिला कि मेरे वार्ड के बताऊं मैं, मेरे वार्ड में ईंट नहीं लग रही एक भी। जो पिछले जो बैठक थी उसमें काफी पार्षद हैं वो नाराज भी थे, उन्होंने अटेंडेंस शीट पे साइन करने से मना कर दिया था। हाँ, वो तो कारण था, वही शुरू दिन से यही मांग उठा रहे हैं कि हमारे काम किए जाएं। क्या अधिकारी हैं जो आपके साथ बैठते हैं बैठक पे, वो आपकी सुनते हैं बातें? नहीं सुनते हैं अधिकारी, पर काम तो नहीं हो रहा, सुन मना थोड़ा कर रहे हैं। भाई हमने जनता से वादा कराया था कि ना तो आपसे छुपाएंगे हमने पार्षदा ने और जम का काम करावांगे, तो ना तो यहाँ को काम हो रहा, ना चेयरमैन की सुनाई हो रही, चेयरमैन को भी गुमराह कर रहे हैं अधिकारी सारे के सारे, कलरक से लेकर डीसी तक के आदमी सारे के सारे गुमराह कर रहे हैं। सर मेरा नाम सोनू पिलाना है, मैं वार्ड नंबर 14 से जिला पार्षद हूँ। क्या कारण आज आप धरने पे बैठे? सर हम धरने पे इसलिए बात बैठे हैं, 100 बातों की एक बात बता देता हूँ। जब पहले जेम पोर्टल पे ये टेंडर लगाया गया था तो शुरू में 5 या 6 बिड आई थी, तो जो L1 आई थी ना उनका करीब करीब ये 4-4.25 करोड़ में लगाया था, तो उनका लगभग 4 करोड़ रुपए में टेंडर हुआ था। तो जैसे ही हमने आवाज उठाई आगे इसमें हमें धांधली का अंदेशा है, तो वो घटते घटते पहले 3 पे आई, फिर 2.5 पे आई, घटते घटते आज 170 पे आ चुकी है। तो इसमें हमने धांधली का अंदेशा है और इसकी हम विजिलेंस जांच करवाना चाहते हैं, विजिलेंस जांच करवा के इस सामान को रखवाया जाए। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि धांधली हुई है? क्या सर ये बिड शुरू में जो 6 बिड आई थी ना उनमें से एक बिड आई थी, तो ये हम मिले थे, उसका नेगोशिएशन अभी तक नहीं हुआ है, इससे ठेकेदार भी थोड़ा सा विचलित सा है, तो उसका नेगोशिएशन अभी तक नहीं दिया है, उसको घटा रहे हैं, घटते घटते आ रही है। ये देखो ना आप 170 में जो सामान ले रहे हैं उसको पहले 3.5 करीब 3.5-4 करोड़ में लिया जा रहा था, तो इतना जो डिस्टेंस रह गया, जो गैप रह गया, पैसे का जो गैप रह गया, वो सर धांधली थी ना, और क्या थी वो। जो आपकी चेयरपर्सन है उनसे मिले हो आप? उनसे इस बारे में हमारी कोई बातें नहीं हुई है, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं ठेकेदार से बात करके बताती हूँ, और अधिकारियों को ज्यादा पता है, मैडम को कुछ ज्यादा अभी पता नहीं, मैडम एक्चुअली में बीमार चल रही है। कब से बैठे हो? हम आज ही हमने शुरुआत की है, तो जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम हाँ हम मतलब रेगुलर बैठेंगे सर। अच्छा, कितने घंटे हो गए कब से है?
सर हम सुबह से बैठे, मॉर्निंग से बैठे हैं तो आज। अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया है? हाँ, एडीसी मैडम आई थी, एससी साहब भी आए थे और हमने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया है। तो जैसे जैसे बैठते हैं, जैसे जैसे आपस में हम सभी भाई बैठ के बात कर लेंगे। हम 10-11 पार्षद बैठे हैं, तो जैसे जैसे अब भूमिका बनती रहेगी हम आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ सरपंच भी भाई हमारे पास आए हैं हमारा समर्थन करने के लिए, तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं कार्रवाई।